रघुपति राजा रामचंद्र शंकर हरि बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। भारत माता के दुलौरेन छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में विराजे गांव गुजरा और आज यहाँ आयोजित मानस गान सम्मेलन आयोजक समिति के
सबो सम्मानी पदाधिकारी मन, सबो सम्मानी सदस्य मन, अपन गुरतुर गुरतुर बोली भाषा में अवैया जवैया सबो जन ल सकेल बटोर के रखिया परम आदरणीय उद्घोषक महाप्रभु जी, राम कथा सुनैया दाई मन, दादा मन, नौजवान संगवारी मन, चेलिक मोटियारीन मन, लेका लेकी मन, मंडली संयोजक आदरणीय भैया जी मन, शिवना भैया जी, कौशल्या भंडार में बुता करिया भैया मन, दीदी मन और वो समस्त दान के देवैया दानदाता जे मन अपन खून पसीना के कमाई के कुछ अंश दान में दे के ऐसा भव्य कार्यक्रम करे बर आयोजक समिति के भैया मन ला प्रोत्साहित क्रिया भामासा आप सबके श्री चरण में बस्तरिया मानस परिवार ग्राम कोदा गांव जिला उत्तर बस्तर कांकेर के नान नान पीला मंडहर ले सादर प्रणाम है, सादर सेवा जवान है। बड़ा भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बाबा जी लिखी सज्जनों, वास्तव में ये मानुष तन हर बड़ा सौभाग्य से मिले रहे। 84 लाख योनि और 4 खानी एमे जब भटकत भटकत जीव आते ना, जब सौभाग्य होते तब मनखे तन मिलते। तब मनखे तन मिलिस तो ये मनखे तन काबर मिले है, मनखे तन ही ये भवसागर ले पार होई के सीढ़ी आए। ये मनखे तन के माध्यम से ही भवसागर से पार हो जा सकते। तब कैसे भवसागर से पार होवे, कैसे भवसागर से पार होवे? भजन करबे तब, सत्संग करबे तब, तब 84 के चक्कर में नहीं पड़स, नहीं तो फिर 84 के चक्कर में पड़े रहे। आज मन के हस मार गे चाटी बन जाबे, कोनो रमन दिस हाथी बन गे, कोनो फांदा खेल दिस मछली बन गे, कोनो कनोजी मोह दिस औ कहीं बन गे, बनत रहे फिर है नहीं। 84 के चक्कर में ऐकर से बचना है तो ये मानव तन है सज्जनों, मानव तन के माध्यम से ये भवसागर ले हम पार पा सकते हैं। चलो आओ, हम जब जीव जो है माँ के गर्भ में रहते तब भी तो अपन निवेदन करते रही हैं, माँ के गर्भ में जीव रहते ना तो भगवान लगते, हे भगवान मोला निकाल दे गंदा जगह ले, उल्टा लटके हो मैं कतिक दिन ले उल्टा लटके रहूं, अरे वही डा निकाल दे, मैं तो भजन करूं, भजन ऐसे कही के गाय रही से। लेकिन आए के बाद भजन करत का है, भजन तो नहीं करत है लेकिन भोजन करत है। दिन भर में 3 बार आराम से उठा लेते भोजन, किसनो कही तब ले, अब बर बिहा हो गए ज्यादा उठा देते है नहीं रही। भोजन के गारंटी है लेकिन भजन के गारंटी नहीं। भगवान लग ही क्या रही से कि मैं भजन करूं, भजन कही के, लेकिन यहाँ आके देखी तब 3 बार भोजन, भजन 1 बार, उसमें भी आती है उलझने हजार। 3 बार भोजन की गारंटी है प्यारे, लेकिन 1 बार भजन के गारंटी नहीं है। आ जाऊं आहू कहे रहे रामायण में, लेकिन का तब बूता फंस गए कहे, ये उलझन आ जाते प्यारे, तब हम कुछ नहीं कर पा। चलो आज अवसर मिले सबको मिलजुल के भगवान के भजन करन। बोल श्याम रामचंद्र की जय। रघुपति राजा रामचंद्र शंकर हरि ओम। बुद्धि देवैया गणपति देव, दस्यगिरी के बिनती है, 33 कोटि देवता के स्वामी, सबले पहले मतुर गिनती है। सुमिरन दीप जलाई के, डरो हृदय ध्यान, चरण पर एक लाज रखो, हे मोरे श्री सर्वभूतेषु
नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः Let it go! सियापति रामचंद्र शंकर हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ते पूजामूलं गुरोपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोह पीतवा पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं सनातनं। जुगति वेदि पुनि पोयहि रामचरित बरताज पहिरहि सजन विमल उर शोभायति अनुराग। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। ग्राम के शीतला देवी की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। बोलो भाई अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय। एक तो ज्यादा दूरी हम बैठे हो, दिक्कत ये है गुरुजी खींच नहीं थी आगू समेरा माओ कहीं के आए नहीं हो, मुड़िल टांग टांग के भले देखा तो दाई मन, लेकिन आ घूम नहीं आए। जयकारा जोर से लगाना है वो। हमन बस्तर ले आए हैं, हमर बस्तर के आराध्य देवी माई दंतेश्वरी आए, तो चलो हमार माई के नाम से आप सब की ओर से जयकारा होना चाहिए। चलो आप सब से निवेदन है, सबको तैयार होगा। वैसे भी राम कथा सुनना भी भक्ति आए, भगवान के कथा सुनना भक्ति आए। सज्जनों भक्ति करे बर बैठे हो, ऐसने थोड़े बैठे हो नहीं, भक्ति करत वो बैठे हो तहु मन है। लेकिन भक्ति जब करबे ना तब मन ला एकाग्र करे लगते। अब जब मन नहीं, जब तक के मन एकाग्र नहीं हो ना भक्ति नहीं हो। मन एकाग्र नहीं हो तब तक भक्ति भर नहीं, कहीं काम बुता तक नहीं हो। सब्जी बनात रहे तो नमक ज्यादा हो जाए, नीच मिर्चा ज्यादा हो जाए, मने नहीं है तब का हो, तब मन होना चाहिए। सज्जनों निवेदन आप सबसे, चलो जय बाबा रामदेव और दोनों हाथ ला हावे ते मन टांगो। तकावर मढ़ हाथ हो वाह। चलो चलो ताली बजाओ, बोलो दंतेश्वरी मैया की, बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। राम कथा सुने पर हम सब बैठे हैं निश्चित रूप से। तुलसीदास जी महाराज भी की राम कथा सुने पहली राम कथा आवे का चीज तेला जान। बालकांड में ही बताइए कि वास्तव में राम कथा आवे का चीज। अभी प्रसंग अब तुलसीदास जी की कविता के महिमा है, लेकिन एक बात जस्ट बताते कि वास्तव में राम कथा आवे का चीज जाने के प्रयास करन। राम कथा सुनेल बैठे हैं, हम सब के सब कथा सुनेल बैठे हैं, तो जानन आवे का चीज। एक पंक्ति लिखी सज्जनों, राम कथा कली पनंग भरनी पुनि विवेक पावक राम कथा कावे की तो भरनी चिड़ई कसे की। तो ये भरनी चिड़ई किसने होते? ये भरनी चिड़ई ऐसा चिड़ई होते सज्जनों जे सांप ल देखते और वो पंडेना ला पखुरा ला पंख ला एक सकेल लेते, और सांप जब ये चिड़ई ल खाए के इच्छा से पकड़ते उसके जुआर ये चिड़ई है अपन पंख लपडेनल फैलाते और वो सांप ला नष्ट कर देते। ये भरनी चिड़ई आई। राम कथल काय की हिस भरनी चिड़ई की हिस।
और ये कलयुग लगाए कि सांप के समान की असनेक चिरई हमर जंगल ना हवे छुरिया बाज कथे गुरु जी असनेक चिरई ला आओ सांप ला काट देते आओ हमर जंगल में हवे अभी भी इसने चिरई त राम कथा लना भरनी चिरई की तुलसीदास जी त एकरे खातिर की यही भरनी चिरई आए त कलयुग रूपी सर्प से निपटना है ना तो भरनी चिरई का राम कथा के तीर में रह लाग जैसन ढंग से एक ठन अरणी नाम के वृक्ष रथे और आपस में घेरी बेरी रगड़ाथे ना और वहां ले आगे उत्पन्न होते उसने तब के भरनी चिरई का सत्संग के तीर में घेरी बेरी जब बैठबे ना तब का हो ही विवेक के उत्पत्ति हो ही ज्ञान के अभ्युदय हो ही है। और जब तक के सत्संग में नहीं बैठबे प्यारे विवेक आने वाला नहीं है। विवेक स्कूल और कॉलेज के कक्षा में आने वाला चीज न है। विवेक तो मिल ही तो सिर्फ सत्संग में ही आके मिल सकते सज्जनों। बिनु सत्संगे विवेक न होए। जब तक के सत्संग नहीं करबे प्यारे विवेक नहीं आए तो कत को कुछ कर डाल त सबो जन ला सत्संग मिल सकते का। गुजरा में अतिक दिन ले कई दिन ले बैठ का हुआ थे हैं कि हमारे गांव में रामायण रही रामायण आओ 2 दिन के है का 2 दिन के है ना भाई 2 दिन के तो 2 दिन के अभी पोलो है का पोलो का काम बुता बांधो बस तरिया भाषा पोलो है नहीं ता 2 दिन के काम बुता बांधे पोलो है तब पोलो काबर रखे हैं भाई राम कथा सुने बर तो रखे है ना भाई ता ये बता सब जन सुने बर रखे हैं लेकिन सबो तो नहीं आ पाई। अब नहीं आ पाई तेल हम का जानबो तुमन का जानू। आयोजक समिति में नते बढ़िया टेंट पंडाल लगा है भैया मन मस्त सुंदर बिछौना लगा दे हैं बैठना है सिर्फ और सुनना है आनंद लेना है लेकिन आधा आदमी नहीं है। अब नहीं है इस तेल हम का जानबो। तुलसीदास जी की ही अरे नी आहे ते कर तुमन का टेंशन लेते हो तब का वो नी आहे तेल में जाना रे हम हैं त का की तुलसीदास राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक के राम कृपा नहीं हो प्यारे आदमी सत्संग के ठौर में नहीं आए। जतका जन यहाँ आए हो उतका जन ऊपर राम कृपा बरसे है और जे नहीं आए तेकर ऊपर नहीं बरसे है ओकरो ऊपर राम कृपा हो ही नहीं तो मन खुदे आगे है। ये राम कथा है तो राम कथा ला सुने पहली जानन तुलसीदास जी लिखी एक से थी और बालकांड अयोध्या दोहा क्रमांक 11 कविता की महिमा एक काव्य महाकाव्य है सज्जनों। रामचरितमानस महाकाव्य है और ये महाभारत रामचरितमानस एवं महाकाव्य है। और ये महाकाव्य में हमर मन देख लिखैया अपन बड़प्पन नहीं करी वो तो हम कल युग यह मन के नानचुन काम करथन तब करवा अपन मुंह करे बड़ाई और लोढ़ा कहे महादेव मर भाई है नहीं। हम हरन छोटे मोटे काम करथन वो अपने अपन पूछ करैया हाँ हमर मन के बुताए वह तुलसीदास जी अपन आप ला कबू ऊंचा नहीं देखे कबू नहीं कहिस कि मैं एला लिख दे हो महाकाव्य लिख दे हो तेला एला मैं लिखे तब मैं लिखे तब ऐसे हो जाए कि वैसे हो जाए। ये हमार मन के काम आए कि हम छोटा स्तर के ना हमार मन के समझदारी नहीं है ना तो निश्चित रूप से हमन कथन जुगति वेद पुनि पोयहि रामचरित बरता परिहै सज्जन विमल उर शोभायति अनुराग। तुलसीदास जी कहते कि एक कविता रूपी मुक्त मणिला युक्ति से वेद के फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागा में पिरो के सज्जन लोग मन अपन निर्मल हृदय में धारण करते हैं।
जेकर से का होते, जेकर से अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होते अने अत्यधिक प्रेम लाभ प्राप्त होते। हाँ, तब युक्ति से वेद कर मुक्त मणिला युक्ति से वेद के रामचरित रूपी सुंदर तागल पिरो के सज्जन लोग मन तो ये सबो जन नहीं कर पाए। देखो भाई, राम कथा सब सुनते, अब यहाँ अधिक जन सुने बैठे हन, ते में सबो जन सुना थे कि नहीं सुना थे, ते थोड़े जान बेगा कौन सुना थे कौन नहीं सुना थे। जे राम कथा ला जो सुनते ना, तब तेमन रामचरित्र रूपी सुंदर तागा में पिरोते तो सज्जन लोग मन, जो सज्जन आवे ना, वो सज्जन लोग मन अपन हृदय में धारण करते। राम कथा ला वैसे भी सज्जनों, राम के चरित्र ला अपन जब तक के हम धारण नहीं करबो ना, तब तक के हमरो जिंदगी में ठिकाना नहीं है। हाँ, सफल मानव तभी कहला ही आदमी जब राम के चरित्र ला कुछ न कुछ अंश अपन जीवन में निर्वाह करी। तब पुत्र के रूप में, चाहे पति के रूप में, चाहे भाई के रूप में, भाई कैसन दोनों के बीच में रही, ऐसने में के कुछ अंश ला भरत और राम जैसे भाई जो रही ना, वहाँ के कुछ अंश ला भी हम अपन धारण करन है। पुत्र के रूप में रही से पुत्र कैसन रही से हम वैसे रूप ला कुछ धारण करन, अपन हृदय में धारण करन। हाँ, पति के रूप में कैसन ढंग से रही भगवान तेला अपन हृदय में धारण करन और अपन व्यवहार में उतारे के प्रयास करन। तब जाके ये राम के चरित मानस ला सुने के भी आनंद ही दाई, और नहीं तो सुने नहीं सुने आयोजन ला भी काबर करे। ये रामचरित आयोजन रामायण सबका आज के युग में घर घर रामायण है, बिरले घर रामायण नहीं है। और सब घर में पढ़े लिखे, लड़का से लेके सियान तक पढ़े लिखे, अपन अपन घर में सब कोई पढ़ डांटती लेला। लेकिन एक आयोजन करे के पीछे उद्देश्य भी वही है कि हम समूह में बैठन। सबसे बड़ी चीज आज सनातन धर्म ला जो खंडित करे जाते है, ये सनातन धर्म ला खंडित करे जाते तो ऐसा हम समूह रूप में पूरा हिंदू एक साथ जुड़ जान। एमे तेली गोड़ पर या कोई छोड़ सब जात पात ला, और सबको कोई सामाजिक समरसता, एक जमाना रही सामाजिक समरसता के सज्जनों, उसने हमारे सामाजिक समरसता लान हमारे हिंदू समाज में संगठित होन और हिंदू के देवी देवता मन ला। अब आजकल दिक्कत ये है, पश्चिमी लोग मन यहाँ आके, पश्चिमी सभ्यता वाले मन आके हमार देवी देवता खंडित करके हमार करा 33 कोटि देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता हावे सज्जनों। अब ओला छोड़ के जाते हमार परबुदिया कद को जन्मन एक जन देवता वाले कर है, उकर कर एक जन देवता वाले कर जाते, हमार कर 33 कोटि देवी देवता है। हमार 33 कोटि देवी देवता छोड़ के हम हिंदू समाज ला जाना नहीं है। ये आयोजन के पीछे भी वही है कि हिंदू एकता ला बल मिले। हम सब हिंदू एक हन, हमारे में जाति पाति नहीं, हम सब कोई मिल के एक हन। सामाजिक समरसता, पहली एक जमाना में सामाजिक समरसता रही सज्जनों, वो सामाजिक समरसता भी खत्म हो जाते। और कहीं न कहीं ये सामाजिक समरसता ला खत्म करे बर हिंदू समाज ला तोड़े के बहुत कहीं कहीं साजिश चलत है। देखने से आज हम हिंदू अपन धर्म से अलग होके अपन माँ बाप ला पहचान खो देथन और कहीं दूसरा धर्म में जाके चले जाते। तो निवेदन ऐसा आयोजन भी एक कारण होते कि हम कम से कम एकता के सूत्र में बांध के रहन है। हमरो हृदय में, हम अपन हृदय में भगवान के बताए रास्ता में चले के प्रयास करन। अरे सुख दुख सब में आते, ये तो राम भगवान असन का बड़ दुख सहल पड़ी कागा है। भगवान असन ला दुख सहल पड़ी था तो हमन ला कैसे दुख सहल नहीं पड़ी। वो कहते पादरी आके बता दी, फूक दी, मंत्र मार दी, पानी पिया दी, दुख बने हुई। उकर बड़े बड़े अस्पताल काबर चला थे, बस हिंदू मतलब ठगे काम करते सज्जनों। निवेदन हिंदू समाज ठगाए भरजन। आओ एक भजन के बाद जाने के प्रयास करबो। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। धन दौलत माल खजाना
धन दौलतियो माल खजाना ये मन तो दिन चारेगा सबो संत मन ही बताए हैं हरि के भजन सारेगा राम के भजन सारे हैं बोल श्यावर रामचंद्र की जय। मजबूरी में तो नहीं बैठे हो का। देखो भाई कभू भी इस कथा में मजबूरी में बैठे न है। हमार गांव ना का बड़े बड़े डोंगरी तेरे खाले में हावे हमार गांव है तो डोंगरी खाले में एक डोंगरी पारा है ये बेंजो बजाते तीकरे घर है। अब इकरे पारा का आदमी एक दिन बड़े बिहनियल हमार गई तो कथे ये जी कथे काय जी के ता सांझ के हमार तिया रामायण बनाई दो तो कथे तो मैं पूछूं काय होइस ना कथो ता मैं पोंगा रेडियो लेऊ काय ना हैं उद्घाटन बनाए तो हूँ कथे तो मैं कहूँ तुहर पारा बिजली नहीं है काय में बजावे तोर पोंगा लगत तो वो काय कथे बैटरी वाला ले काय तुमन कंडीला जो चिमनी अंजोर में बनहु जान रे भाई रामायण कथे हो बनाए दे वो के सांझ के संग के रहा जाए जाए बनाए 5 बजे शुरू करे नो कर रामायण बनाए 5 ले 6 7 8 9 10 11 बज के बना
हमर संगवारी मन कथे कसगा एक पुंगा रेडिया उद्घाटन बनाला हन रात भर बनाबो रामायण लगी मैं केहो घर वाला बंद करल कही तन करबो नहीं रे भाई एकाध कनियो बनाए देथन के फिर एक घंटा बना घर वाला आए च नहीं ता हमर एक जन संगवारी के जात बाबू चिमनी धर के रे उकर रंदनी कुरिया देख बे चाहा वो कब बनाए हमार में कहे के दाई ता हमर मन बनात होई थे कहे के तब चिमनी धर के जाई के देखते हां आगा निहाय कर जब कहाँ जाई सही कही के माई कथो ता जा काए बाबू कर माई कोरिया देख बेरे के अब माई कोरिया में जाए के देखते जा सुते ही गा हम उकर गाधा राथो के रामायण बनाथन घर वाला के नींद भनिया है उठा के लान उठा के हम अब मन माने हलावाई दाई बहुत चंडाल कौन जानी पोंगा रेडिया उद्घाटन में हमर बस्तर ढा के जान थो का है नहीं खा पी के सुतीस का पी खा सुतीस हम नहीं जान अंदाई ले दे के एक कनी ऊं की सुओ तब हमर संगवारी कहते चल लगा रात भर बनाबो तुहर घर रामायण ऐसे कही ना तब वो काय कहते जा काय रे तुम उते बनाए डारो की फेर नहीं पर ऐसा बताई संगवारी हाँ नहीं आवाई ना कहते कहाँ जाए ना कहते वो तो सुती सना तब का करबेगा अब घर वाला रही तो आरती बना ही कह रहे भैया तब घरे वाला नहीं है कहाँ का आरती बनाबे विसर्जन बना दे विसर्जन बना कुठे दादा तब कंडी लंजोर पाछू कहा जाइस दाई तब देखतो पड़ोसी घर के जनदाई गोड़ हाथ लमा के बैठे रहे कोंटा में मैं के हम बने करे दाई ताई कम से कम सुने तो पड़ोसी घर ल बताए देबे आधा रात के जाई कबे इकर खेर पटाटी तही ओधाए दे हम जाकर तब दाई काय कथे मैं घला काय बैठते रे बेटा हो कथे तब काय होई तो ये रामायण पढ़त रहते कंडील हमारे ते कर मजबूरी में बैठे रहे कंडील बा तो इसने ताहू मन मजबूरी में तो नहीं बैठे हो का तो मजबूरी में नहीं बैठे हो भजन में ताली बजाओ तब आनंद आते बोल सियावर रामचंद्र की जय राम भक्ति की दिया जलाना आ जलाना प्रभु चरण में मन में लगाना आ लगाना राम भक्ति की दिया जलाना आ जलाना प्रभु चरण में मन में लगाना आ लगाना अब आई बुलावा के तोला ले जाई रे संगी बात के तोला कर पे होला समझाना अब छोड़ मोह माया दीवाना हरि भक्ति में मन में लगाना लगाना सियावर रामचंद्र की जय।
बोलो शंकर भगवान की जय। तुलसीदास जी कथे सज्जनों कि जे जन में कली काल कराला औ कर तब बायस भेष मराला। तुलसीदास अपन संग में एक कलयुग के आदमी मन के बारे में बताते, जैसे एक कलयुग कली काल में कराल कलयुग में जन्मे, जेकर करनी कौआ के समान है, वेश हंस के समान है, जे वेद मार्ग ल छोड़ के कुमार्ग में चलते और जे कपट के मूर्ति है, कलयुग के पाप के भांडाए, साथ ही जे राम जी के भक्त कहला के लोग मन ठग थे, धन के लोभ क्रोध काम और दंभी आए, कपट के धंधा वाला बोझ ढोने वाला है। संसार ऐसे लोग में, संसार के ऐसे लोग में भी पहली मोर गिनती होते। तुलसीदास जी अपन आप बताते कि ये कलयुग के कलिकाल के जन्मे कौआ के समान और भेष धर के, करनी में कौआ के समान और भेष धर के हंस के समान। जैसे कलयुग के लोग मन हावे न सज्जनों, हैं करनी तो कौआ के हैं लेकिन भेष धरे हैं हंस के। हंस के असन सुंदर हावे लेकिन काम तिलक लत लगा है, पहिस के तिलक लगा ली, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन ली, संझा की हुई तान तिलक विलक कहाँ करिस कहाँ नहीं, आओ वो घोंडा तावत है घर में, ओकर आचरण न देख ले, तामसी भोजन खावा थे, रंग बिरंग के नारा बोला थे, झंडा लेके घूमा थे। आज के कलयुग के यही दशा है सज्जनों। तुलसीदास जी कहते इकरो में से भी मोर गिनती करते, इकरो ले पहली मोर गिनती होते करते। अपन आप ला अतिक नीचे गिरा के बताते कि ये कौआ हंस। अब आज के परिस्थिति में देखो सज्जनों, कलयुग में आदमी कैसन रहते, दिखत तो बने हैं है नहीं, दिखत तो बने हैं लेकिन आचरण में कैसन है, हमर मन के आचरण कैसन है। हम दिखत जरूर ठीक है, कतको आदमी हवे वैसने मैं कहत रहे ना, यही में तो कलयुग के आदमी में तो ही हमार हिंदू समाज के मन ज्यादा ठगा थे। अब सबले ज्यादा लालची हमार हिंदू समाज में है और दूसरा में नहीं है। हाँ, हिंदू समाज में हमार ज्यादा लालची है, ये मन ज्यादा लालच करते, दिखा थे भगवान बरोबर, महाराज बरोबर, और आचरण न देखबे तो कौआ बरोबर, तो ऐसनो आचरण लेकर थे और वेद मार्ग ल छोड़ के कुमार्ग में चलते। वास्तव में वेद में जो बताए मार्ग है, वेद में बताए मार्ग के अनुसार बहू ला कैसे अपन धर्म में चलना चाहिए, सास ला कैसन धर्म में चलना चाहिए, है बेटा ला कैसन धर्म में चलना चाहिए, वेद मार्ग के अनुसार। भगवान राम लिखे, भगवान राम बिहनिया उठे अपन दाई दादा पाँव पड़े, तो आजकल के राम अपन अपन दाई दादा पाँव पड़ते कि नहीं, वेद मार्ग में आज के अपन लड़का चलते कि नहीं, और कर ले पहले अपन दाई दादा हम वेद मार्ग में हम चलथन कि नहीं। ये ध्यान देने के बात है सज्जनों, वो हम मन सोचना चाहिए वास्तव में हम कैसन घर में कैसन कुल में जन्म लेहन, और हमला कैसन रहना चाहिए, हम रथन कैसन, और सिर्फ हम अभिमान में जीतन बस। ओ मौका लंका में के झन रावण रहीस, वो भी हमारे भारत में नहीं रहीस कहना है, वो रहीस लंका में रहीस रावण, अब अभी भारत में रावण, भारत में का घर घर रावण है, अहंकार में जहां हम जीना शुरू करें न रावण, वो समय के बाद अलग रहीस। अभी देख
नहीं तो लंकट में रतीस नहीं, हमारे देश में काबर आ गया। लेकिन हमार सनातनी मन गलत चीज ला जल्दी अपना लेते। आज भी गलत चीज ला, जे चीज ला नहीं करना है वही चीज में जाके छपा जाही। शीशी में लिखा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, सिगरेट में लिखा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, लेकिन वही दुकान मन में भीड़ हो जाती है। और दूसरा संप्रदाय वाला मन में नहीं है, ये हमरे मन पर है। हम अल्लाह अहंकार में जीतन सज्जनों है, अहंकार हो जाते, मद हो जाते, तेकरे कारण हम जल्दी इधर उधर भटक जातन। तब ले तुलसीदास कहते इकरो ले ऊपर गिन मोला कहते। हाँ, इकरो ले ऊपर वंचक भगत कहाई राम और किंकर कंचन कोह काम के। राम जी के भगत कहला के भी धन क्रोध काम के गुलाम है। जे धींगी धींगी करने वाला धर्मध्वजी, धर्म के झूठ ध्वजा फहराने वाला दम्भी है। कपट के धंधा के बोझ ढोने वाला है। संसार के ऐसा लोग में सबले पहली मोरे गिनती है। अतेक घूम घसरा करते तेमे से भी मोर गिनती आवे। अब ये तुलसीदास कौन है? ये रामचरित मानस के लिखैया। ये महाकाव्य ला लिखे के बाद भी यह ऐसा ढंग से अपन आप ला पेश करते सज्जनों कि मैं कुछ नहीं हो भाई, है ना भाई। एमे मोर कहीं बड़ाई नहीं है, ये जो भी हो है राम कृपा से होते। राम के कृपा के बिना कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हमार मन में होते सज्जनों, अहंकार हमार मन में होते। हम छोटे से काम करथन तो ऐसे लगते कि ये काम ला मैं करे, ये ला मैं करता रहे हैं। हम कहाँ चो चल देता, ऐसे लगते हम नहीं रहो ते हमारे घर के नीचे ले वो दाई मन बने जानते कहाँ चो सगत चल दी कहीं नहीं। एक दिन और रही जानते ही के ऊपर बेटी दमान भाई के वो निरहन हमार बिना हम नहीं चले। उसने कथो नहीं कहा वो, हाँ नहीं चले कथे। अब ते नहीं रहे नहीं चल ही आओ तोर पहली तुम्हार घर में कोई रिहिन के नहीं रहा भाई। आओ पहली जैसे हमार पहली हमार घर में कोई रिहिन हो ही नहीं, वो रिहिन का वो मन चल दिन का तो चलत रहीस का। हाँ, तब ते नहीं रहे थे नहीं चल ही चल ही, हाँ चल जाते वो हमला लागते उसने, हम नहीं रहोते। देख हमार पहली वाला मन चल दिन ना तो हमन बढ़िया दिया था नहीं, हम चल दे वो एक कल बढ़िया दिया। सिर्फ अहंकार में मत जियन बस, हाँ अहंकार में मत जियन। अहंकार ऐसे होते, एक ठन कुकुर है गाड़ा रावण में सुते रहा। कुकुर है गाड़ा रावण में सुते रहे। गाड़ा रावण जानतो नहीं गा तुम्हारा, जानतो ना। हाँ ए गाड़ा रावण में सुते रहे और किसान है धान लमिंजिस खेत में धान लमिंजिस और गाड़ा में जोरिस 15 बोरा धान जोरिस दौर में कस के बांधिस और वो धान के ऊपर बैठी किसान। अब बड़े वाला कोड़ा ला उठी धर रही सदाई, हाँ बैला मन ला बड़े बड़े बैला मन बांधिस और गाड़ा रावण में आवत है गाड़ा। अब गाड़ा रावण में आते खतहान वाला रास्ता है, रिच राज इससे होता ही। और वो कुकुर वही रावण में सुते रहा है नहीं। अब एती लात है बैला मन इसे रेंगत ही नहीं का, जैसे ये मन दोनों जन बैला है मार। अब ये इसे बीच में कौन सुते है? कुकुर है ना भाई। ता ये दे बैला मरनेगा थे बीच में कुकुर कर ऐसा ना तो कुकुर के बीचों बीच चल दी। और जैसने कुकुर के बीच में गाड़ा ऐसा ना तो कुकुर खड़े होके देखते कुकुर ऊपर गाड़ा है, तब वो गाड़ा के पेंदी रहेंगे कुकुर और रचरित जब गाड़ा बाजे ना तब कुकुर ला लगे अरे बाप रे इतना गरु, ऐसे कहा मने कुकुर ला ये लगे कि ये गाड़ा बही के मेलेगा।
ऐसने महसूस करे वो कुकुर है नहीं। अब ऐसने ऐसने बड़ धुरिये जल्दी किसान सोचते हैं ये कुकुर गाड़ा पेंदी पेंदी रेंगा थे सोचा तो ही काम मिही लेगा तुम गाड़ा कही के ऐसे कही के गाड़ा के बगल में थोखर रथे न दाई ते में खड़े हुई। अब बड़े वाला कोड़ा है बैला के बीच डाले चाय लेती कुकुर ला तब वो कुकुर ला पड़ी तो कुकुर हा काय काय करत पाछू डागी। अब गाड़ा या गुड़ा चल दी काबर गाड़ा लग पहिला झिका थे। अब कुकुर देखते अरे ये गाड़ा लग में ही झिका थे हम ऐसे लागत नहीं ये गाड़ा तो अपने जावा थे तब मैं एक रहा हूं। तो ओइसने स्थिति होते हैं कि मोर बिना कोई काम नहीं होए लेकिन नहीं रहे तब ले काम होए। अतना अहंकारी मन रही तब बोले ओकर बाद भी तुलसीदास जी कहते ये सब चीज के बाद दंभी कपटी लोभी लालची एकर बाद भी आखिरी में मोर गिनती होई तब मैं अपने गुण सब बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। यदि मैं अपन सब अवगुण लगे लघु कथा और बाढ़ यही का कथा अत्येक अवगुण वाला मन से भी आखिरी मोर गिनती करो ऐसे कहना है। आखिरी मोर गिनती करो और ओकर बाद भी मैं अपन अवगुण ल कहे लगूं तो कथा बाढ़ जही मैं हम पार नहीं पाऊं। ताते मैं अति अलप बखाने अथोड़े महू जान ही मसयाने। एकर से मैं हर एकरे कारण में है बहुत कम अवगुण के वर्णन करे होगा ज्यादा अवगुण के वर्णन नहीं करे हो। बुद्धिमान मन है थोड़ा में भी समझदार आदमी मन ब इशारा काफी होते। तब तुलसीदास जी कहते इशारा काफी होतेगा ज्यादा अवगुण ल नहीं बताओ मैं कहते अवगुण बताऊं ते गड़बड़ हो जाही औ कथा बाढ़ जही और समुझी विविध विधि बीनती मोरी और कौन कथा सुनी दे यही कोरी। सब जन से कहते मैं अपन में मोर अनेक प्रकार से बिनती ला समझ के कोई ये कथा ला सुन के दोष मत ही भाई कि ये तहु पर करी है ये शंका। अब मोहि दे अधिक जड़मती रंगा। अधिक पर भी ये शंका करही अधिक में भी ये शंका करही वो मोर से अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हो सकते। ऐसे तुलसीदास जी कहा थे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। बस्तर महादंतेश्वरी दुर्गमा चंडी माई और गुजरा गांव के मां शीतल सुमिरो डोंगर कर बमलाई। तो आओ दाई हो बाबा हो हम बस्तर अंचल से निकल के आए हैं तो आप सब ला हमारे बस्तर के गीत संगीत सुनाए पर जाते हैं। जे हमारे बस्तर के गोंडी गीत आए गोंडी भाषा के गीत आए और ये भजन के बोल है रामे पट्ट वारा दादा रामे पट्ट दादा वारा रे लो यो रे ला रे ला रे लो यो रे ला रे ला रंडे दीना जमुना दादा रंडे दिया ना दादा जिंदगी रे लो यो रे ला रे ला रे लो यो रे। ये हमारे बस्तर के गोंडी भाषा की गीत है गोंडी भजन है। और दाई मन कहा थोई दादा मन कहा थोई बस्तर यह भी मनाई है काय कथा काय बजत है जब ले बैठे थे तब ले रीलो रीलो कहा थे हमार बजा थे समझ नहीं आए कहीं। तो दाई हो जे बस्तर ला दुनिया के मन देखेला छे देश विदेश के मन देखेला छे जिहाँ के संस्कृति जिहाँ के रहन सहन जिहाँ के बोली भाषा
पहनावा ओढ़ावा ये सब ला दुनिया के मन दिखेला थे, देश विदेश के मन। वही संस्कृति ला हम आप सबके बीच में दिखाए के प्रयास के। सियावर रामचंद्र की जय। तो आओ आप सब हुंडी भजन के आनंद ले हो, जेकर मतलब है ये भजन के सुंदर से भाव की हम सब अपन मन के हृदय के कपाट ल खुलन, अपन अंतरात्मा के बंद है वो दरवाजा ल खुलन। अब प्रभु रामचंद्र जी के शरण में जान, भजन करन भक्ति करन, तबे भव सागर से हम सबला मुक्ति मिली। अभी जिंदगी मिले है, भगवान जो जीवन दे है बोला भगवान के चरण में लगान, भजन में लगान, सत्संग में लगान। यही हमारे सुंदर से कोटि भजन के भाव है। आप सब बढ़िया आनंद ले हो और जबका श्रोता समाज बैठे हो दूरिया दूरिया में बढ़िया ताली बजा के हम सहयोग दो। चलो
श्यावर रामचंद्र की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। तुलसीदास जी महाराज कहते सज्जनों, भगवान के भजन ला गुणान बात ला करना सब अतेक संभव नहीं है, न सबके सब नहीं कर सके। महू मैं नहीं कहा था मैं कुछ करे कही के, कवि न हो मैं चतुर कहाऊं, अमति अनुरूप राम गुण गाऊं। मैं न कवि हो न कोई चतुर हो, मैं अपन मति अनुसार भगवान के गुण लगाता हूं। वैसने ढंग से सज्जनों हम अपन मति अनुसार से अपन राम गुण लगावतन। अब मति के अनुसार ही सबो राम गुण लगाते हैं, मति अनुसार राम गुण लगाते। काबर कहाँ रघुपति के चरित अपारा, और कहाँ मति मोरी निरत संसारा। कहाँ तो रघुनाथ जी के चरित्र अपार चरित्र, तुलसीदास जी कहते हैं कहाँ तो रघुनाथ जी के अपार चरित्र, और कहाँ ये संसार के आसक्त में मोर बुद्धि। और वास्तव में सज्जनों संसार के आसक्त में जब बुद्धि रहते ना तब भगवान के भजन नहीं करे। भगवान के भजन आसक्त में जब रहते ना तब मरे मेरा गला नहीं बोल सके। वहां एकरे पर संत मन कहते लइका मन लगता को ना रामायण में सत्संग में बैठारे रहो। अगर बचपन में अगर वो भजन करे करत के आदत रही ना, जेकर बचपन ठीक रहते ओकर बचपन गलत ठीक रहते। जब तक बचपन ठीक नहीं है तो बचपन न ठीक नहीं करे जा सके। हाँ मरेक बेखत राम 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 का वो दाई, राम राम का वो दाई कहा थे मरेक बेरा हैं जे आते थे देखे लही थे उसने कथे हैं। ओला गीता सुना थे हैं, ओला रामायण सुना था, सुंदर कांड सुना था हैं। अभी एक महीना पहली घटना बता था भाई, रामायण पढ़े गे रहे हमारे गाँव फोन लगे आबेद का कहते काय होगा हमर दाई है पोट पोट करत थे कहते तब कैसे गीता सुना दे रहते कि सब गेन तहन बिहनियल गीता सुनाए तहन सांझ के कनी सुंदर कांड के हल पाठ कर देने का कि फेर करे। और वो सब बेटा बेटी दमान सब सकला है, अब बड़ झन सका उनकर घर बिल्कुल जाने वाला है कहीं के वो है। अब रोआ थे सब के सब, अब बिहनिया फिर आ रो ले ऐसे कही कैसे है तो कही केगा तो कर पड़ोसी घर फोन लगाए तुम्हार पड़ोसी का गेर जी रात के कथे। हाँ वो डोकरी तभी चाहल पीट जी कथे ये हैं पान प्रसाद खवा लो चाहल पीट दी। अब वहुल महू कही का हो राम राम कहत रहा भौजी, राम राम कहत रहा ऐसे कही के ते मत सोच तोर लोग लइका सब हवे, तोर घर द्वार सबो हवे हैं, कोई कहीं नहीं बिगड़े हैं। तब वो माया में फंसे है जीव है, माया के में आसक्त है, बुद्धि कमजोर है। जब जीव के बुद्धि कमजोर हो जाते ना माया में आसक्त हो जाते तब भगवान के नाम ला कहाँ लिही दाई तीसरैया दिन फिर वही डहल खेत गए गुरु जी, वही डह हमार खेत रास्ता है, खेत डह गए तब बिहनिया सब मोटरा कोटरा बांधत रहे बेटी दमाद में कैसे कहाँ जात होगा सोते घर जातन का कैसे है दाई एकदम सीरियस है कि हिन तेकरे से तैयार है। फिर अब दाई है 3 दिन हो गए, अब का नहीं होते उनका हिसाब से मरत नहीं है, अब हमारे ही कहीं कहा रही नहीं। तो जीव अस्तस ना जब आसक्त रहते न सज्जनों तब वो भगवान के भजन नहीं कर सके, बुद्धि आसक्त। बाबा तुलसीदास जी कहते कि कहाँ रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार के आसक्त मोर बुद्धि, मैं अपन मति अनुसार गातूंगा। और जी हाँ मारुत गिरु में रूढ़ाही, और कहाँ हो तू लगी लेके माही। अरे जे हवा से सुमेरु पर्वत जैसे पहाड़ उड़ जाते तो ओकर सामने ये पोनी के का गिनती है। ये जे हवा में सुमेरु पर्वत जैसन मन उड़ जाते ता ये रुई के असन के का गिनती है नहीं, हम ओकर सामने कुछ नहीं है। शारद से महेश विधि आगम निगम पुराण, और नेति नेति कही जा सुगुण,
करहि निरंतर ज्ञान। सारद शेष महेश विधि, सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और आगम निगम पुराण, वेद और पुराण सब नेति नेति कही कथे कि जेकर गुणगान नहीं करे जा सके, जेकर पार नहीं करे जा सके, शेष सारिता ऋषि मुनि ज्ञानी नहीं कर सकीन बखान। अगर लिगला है तोर राम के बारंबार बखान। अरे वो राम के लीला ऐसे अपरंपार है, जेला कोनो एक मुंह वाले के छोड़ दे 1000 मुख वाले भी ओकर लीला के बखान नहीं कर सकिन। तुलसीदास जी कहते तब मैं कौन खेत के मूली हरो जी कि वो कर गुणगान में कर सकता हूँ। एकर गुणगान ला एकर पार ला कोनो नहीं पा सकिन। एकर माया के चक्कर में इसे कोनो नहीं है जे नहीं फंसीस, सब के सब फंसीन। यहाँ तक के ओकर संग में रवैया गरुड़ जी है तक के ओकर चक्कर में फंस गए। जे है तीनों लोक में राम राम नारायण नारायण कहत रहते थे, नारद फंस गए। एकर पार ला कोनो नहीं पाए तब मैं कैसे पा सकता हूँ। ऐसे तुलसीदास जी मैं सबके सामने कहा थे। और सब जानत प्रभु प्रभु प्रभुता सोई, और तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, और भजन प्रभाव भांति बहु भगवान के भजन ही ये संसार सागर में तरे के साधन आए सज्जन। और ये मानव तन के माध्यम से ही भगवान के भजन हो सकते, और दूसरा के कोई माध्यम नहीं है कि भगवान के हम भजन कर सकन। और जब तक के भगवान के भजन नहीं करबो तब तक के ये भवसागर ले तरन भी नहीं। और नहीं तरबे तब फिर मरबे, तब फिर वही दूसरा जीव में घूमत रहे। 84 लाख योनि और 4 खानी से मुक्त होना है तो भजन करन। आओ पीला रोशनी के संकेत, एक भजन के बाद आप सबसे सादर विदा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। हाथों में धनुष टंगिया भाला रे, दादा बस्तरी है जंगल रखवाला रे। तो आओ अंतिम में एक बस्तरिया भजन के साथ विदा पाबो। आप सब बढ़िया ताली में आनंद लो बस्तरिया भजन। आदिकाल से बस्तर रह जामो, दादा आदिवासी जंगल रखवाला रे।
बस्तरिया जंगल रखवाला रे, आँख में दारू से टकिया वाला रे, बस्तरिया जंगल रखवाला रे। आदिवासी जंगल रखवाला रे, आँख में दारू से टकिया वाला रे, आदिवासी जंगल रखवाला रे। बोलाय बाटे जदर खदर डोंगरी गुड़ा घाटी, बोलाय बाटे जदर खदर डोंगरी गुड़ा घाटी, खद 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 बहत जाए आया इधर बाती, आज सुंदर बस जाए आया इधर बाती। मेरे मस्तर मोचो गए सुंदर माटी, मेरे मस्तर मोचो गए मेरे मस्तर मोचो गए सुंदर माटी, मेरे मस्तर मोचो गए सुंदर माटी। बोलाय बाटे जदर खदर डोंगरी गुड़ा घाटी, बोलाय बाटे जदर खदर डोंगरी गुड़ा घाटी, खद 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 बहत जाए आया इधर बाती, आज सुंदर बस जाए आया इधर बाती। मेरे मस्तर मोचो गए सुंदर माटी, मेरे मस्तर मोचो गए सुंदर माटी, मेरे मस्तर मोचो गए सुंदर माटी, मेरे मस्तर मोचो गए सुंदर माटी। कोट तीरथगढ़ कुटुम फुलपाड़ अदवाड़ घूमर सोसड़। मेरे बस्तर मोचो गए सुंदर माटी, मेरे बस्तर मोचो गए सुंदर माटी, मेहर रंगी तिरकमा दुनिया बार जान हमको आदिवासिया, तेहर रंगी तिरकमा दुनिया बार जान हमको आदिवासिया। जंगल की दरिया मौका की बिनैया, जंगल की दरिया मौका की बिनैया, दे दो और लसा बोलो फोटो के टोरिया, दे दो और लसा बोलो फोटो के टोरिया, तुम्हारे जंगल के साथ दुनिया वाले जान हमको आदिवासिया। जंगल की दरिया मौका की बिनैया, जंगल की दरिया मौका की बिनैया, दे दो और लसा बोलो फोटो के टोरिया, दे दो और लसा बोलो फोटो के टोरिया, हमारी जंगल पहचान दुनिया वाले जान हमको आदिवासिया। तेहर रखी तिरकमा दुनिया वाले जान हमको आदिवासिया, दुनिया वाले जान हमको आदिवासिया, दुनिया वाले जान हमको आदिवासिया, दुनिया वाले जान
सियापति रामचंद्र की जय। एक तो भजन के खास करके निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं गुरुदेव आप लोगों से निवेदन हमारी सुन लेना और आजक समिति के कहने पर एक भजन और गुनगुना देना। वालुम है ना, वालुम आगंतुक नव आगमन तृतीय पुष्प सुमन समर्पित करने हेतु हम आगाह कर दें युधिष्ठिर मानस परिवार देवर तिल्दा बलौदा बाजार अति शीघ्र अविलंब आप लोग अपनी तैयारियां बनाकर सुर वाद्यों के साथ मुख्य द्वार पर आइए। आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। युधिष्ठिर मानस परिवार देवर तिल्दा जिला बलौदा बाजार। सियावर रामचंद्र की जय। कुमार जाहि कार्तिकियों ये देवारिया ही जी आज नहीं ते काली रे संगी तोर बारिया ही जी ये माया मोह के अटपट रद्दा औ काटे नहीं कटे 4 दिन के चंदनी थे अधियारिया ओ 4 दिन के चंदनी थे अधियारिया जिनगानी हवा तोर 4 दिन नहीं जाव कोनो संगमा जिनगानी हवा तोर 4 दिन नहीं जाव कोनो संगमा। जिनगानी हवा तो 4 दिन रे जावे तो जिनगानी हवा तो 4 दिन रे जावे तो माटी के वड़ना माटी बिछोना मुडले रे संगवारी राम भजन मिले किया पूरा मुडले रे संगवारी माटी के वड़ना माटी बिछोना मुडले रे संगवारी माटी के वड़ना माटी बिछोना मुडले रे संगवारी हरि नाम ला जपले रे संगी जिनगानी हवा तो 4 दिन नहीं जावे कौन जिनगानी हवा तो 4 दिन नहीं जावे कौन संगमा।
खिसियाही सुरता करबे आभू के दिन ला आखिले आंसू बहाई आही बुढ़ापा कमर टूटी बेटा बहु खिसियाही सुरता करबे आभू के दिन ला आखिले आंसू बहाई सुरता करबे आभू के दिन ला आखिले आंसू बहाई धर्म धर्म ला सुरता कर ले धर्म धर्म ला सुरता कर ले और सागर कर जावे जिनगानी हव तो 4 दिन ने जावे जिनगानी हव तो 4 दिन ने जावे भाई बंधु कुटुंब कबीरा भाई बंधु कुटुंब कबीरा वही ताना नाना जिनगानी जिनगानी हव तो 4 दिन ने जावे जिनगानी हव तो 4 दिन ने जावे जिनगानी हव तो 4 दिन ने जावे नहीं जावे नहीं जावे नहीं जावे नहीं जावे नहीं जावे नहीं जावे सियावर रामचंद्र की जय। गायन वादन कथा भी श्रेष्ठ है गायन वादन कथा भी श्रेष्ठ है घड़ी सुई के संग और नाचती आप लोगों की उंगलियां स्वर लय और ताल के संग। एक बार जोरदार तालियां बजाइए तालियां बजा करके धन्यवाद ज्ञापित करें बस्तरिया मानस परिवार कोदागांव उत्तर बस्तर काकेर छत्तीसगढ़ इकर मन के बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब आप मन अपन भाषा में जिन बताए ना कि हमारे बस्तरिया के जो बस्तर संस्कृति है एला गांव गांव तक के पहुंचाना रामचरित मानस के आधार पे काबर की रामचरित